क्योंकि पीले पीले बोर्ड लगाए गए हैं, पत्थर पे पेंट कर दिया है पीले कलर का, ताकि रात में जब इसके ऊपर लाइट पड़े तो साफ दिख जाए कि भाई इसके आगे जो है रोड ख़त्म है, यानी साइड से। और फिर एक बैंड और मीटर की स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए भाई मीटर ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, शायद मुझे लगता है कि ये रास्ता ही बना रही है। ठीक है, फिर भी अगर कोई ऐसी जगह मिलेगी कि जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हो जाए अपना ट्रक, तब मैं आपको उतर के बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो ये भी कम अच्छा व्यू नहीं है, बहुत शानदार व्यू आ रहा है भाई। मीटर की स्पीड तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं। कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि ये घाटी है, ये घाटी है, यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें ज़्यादा स्पीड में उतरना ही नहीं है। मैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ भाई कसारा घाट। कहीं अगर गाड़ी खड़ी, भाई सामने देखिएगा भाई कितना ज़्यादा एडवेंचर भाई क्या व्यू आ रहा सामने का। यहाँ पे हल्की सी जगह है गाड़ी खड़ी होने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, लोग स्पीड में ही आते हैं उतर के। भाई ये नज़ारा देखिएगा भाई, ये देखिएगा भाई सामने वो कहाँ जा कर के देखिएगा वो रोड कितना ज़्यादा बैंड हो गया है। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से जाता है, इस तरीके से वहाँ पर आ रहा है वो। चलिए फिर लगातार उतरते हैं, अपना काम जारी और सही रखते हैं। भाई जिसको भी अच्छा लगे तुरंत कमेंट करके बताना। जिनको भी ऐसी ट्रिप या फिर ऐसे जो एडवेंचर देखने का शौक़ है वो कमेंट करें, या फिर डीएम भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में कुछ भी अगर पूछना है तो। लेकिन गाड़ियाँ बहुत स्पीड में जा रही हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है भाई। इस तरीके का कुछ व्यू है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई शानदार व्यू। कसारा घाट में जब भी आता था तो नाइट में ही पड़ता था। आज पहली बार मुझे दिन में मिला देखने के लिए, तो सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए। और इसकी लंबाई कितनी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा कुछ ही देर में कि कितना लंबा है भाई। ये वाटरफॉल है, हल्का सा वाटरफॉल जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी जो नज़र है वो सब तरफ है, क्योंकि मुझे स्टीयरिंग भी देखना है, रोड पर रहने वाले आगे पीछे भी देखना है, एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ना है। तो मैं शायद उतना ज़्यादा ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी अगर खड़ी करने की जगह मिलती तो ज़्यादा बेहतर रहता। फिर भी जितना हो सकता है उतना तो करते ही हैं, हो सकता है इसके बाद और ज़्यादा बेहतर हो जाए। फिलहाल लेकिन ये घाटियों में ये बस इतना ध्यान रखना होता है कि स्पीड नहीं रखनी है गाड़ी की ज़्यादा, क्योंकि इतनी गहरी खाई है। क्योंकि गाड़ी तो शायद है कि मिल ही जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी से बाहर कोई अगर बंदा निकल गया तो उसके चांस समझो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा निकालने में। तो इसीलिए जगह जगह बोर्ड भी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कुछ इस तरीके के पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। लगभग जहाँ तक मुझे अनुमान है कि ये कम से कम 7-8 किलोमीटर की होगी ये घाटी। हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है। भाई बाइक वाला बंदा तो बहुत तेज जा रहा है। लो भाई एक और निकला, लो क्या बात है। लेकिन नहीं, अपने को नहीं जल्दी करनी है, आराम आराम चलना है। जा रहा उसे जाने दो, है नहीं। उनको तो ये देखना है भाई, इस तरीके का देखना है। अब एक और बैंड आया है। बैंड के साथ साथ एक वाटरफॉल भी है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ हल्का सा, थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा अगर स्पीड कम करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गाड़ियाँ जो हैं, शायद नहीं आ पा रहा है इसमें, इधर से आएगा क्या? नहीं, चलिए ऐसे ही चलते हैं, क्या जल्दी है भाई ये भाई इसका काम हो गया भाई इस ड्राइवर का। देखिए किस तरीके से भाई गाड़ी खड़ी करके नहा रहा है। भाई ये है पानी नहाने लायक, किस तरीके से भाई झरने का पानी आ रहा है।
भाई यही है भाई ड्राइवरों की लाइफ। यहाँ अच्छा लगता है वहीं रुक जाते हैं, लेकिन रोक तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं रह पाएगा हमारे पास में। हाँ भाई हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अरे भाई क्या कट मार दिया। एक और बैंड आ गया भाई। एक और, ये शायद आपको कैमरे में या फिर कम लगे, मोबाइल में कम लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उतार है, यानी बहुत ज़्यादा खाई है यहाँ पर। बस ये लास्ट मूवमेंट ये रह गया इसका, इसके बाद ये घाटी ख़त्म हो जाती है। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।